एवरीवन, वेलकम टू बफा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम करते हैं और यहाँ पर इसको आप कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, कि एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना या उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। ये दोनों एक ही टर्म है और इनका सेम ही मीनिंग है कि आपको एक तरीके से एक फंक्शन का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन करना होता है। और ये टॉपिक हमारा कैलकुलस से है, डिफरेंशियल कैलकुलस का जो चैप्टर 1 है, और उसमें हमने अभी तक में लिमिट्स और कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के लिए टॉपिक और क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। सो आज के इस टॉपिक में हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप इससे पहले स्टार्टिंग की सारी वीडियोस देखें, ताकि आपको टॉपिक की आगे जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उनकी क्लैरिटी रहे। सो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है यहाँ पर डेरिवेटिव। अभी हम इसमें इसके पीछे क्या मैथ्स है कि क्यों डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव वाला टॉपिक हमारे पास आया, इस पर हम नहीं बात करेंगे। हम सीधा फंक्शन के डेरिवेटिव को टारगेट करेंगे कि कैसे हम एक फंक्शन, एक कोई भी फंक्शन हो सकता है वो, उसके लिए डिफरेंशिएट करना या कैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना उसका, वो कैसे पॉसिबल है या कैसे आपने फाइंड आउट करना है, ये हम देखने वाले हैं। सो अ फंक्शन f एक फंक्शन है, इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। एक फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल तभी कहलाएगा एट x इज एक पॉइंट x पर, इफ एंड ओनली इफ, अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो। और लिमिट के लिए क्या आपको फॉर्मूला गिवन है, ये आपको फॉर्मूला गिवन है। तो एक गिवन फंक्शन है, उसको आपने इस तरीके से लिखना है और उसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। और इसकी लिमिट अगर नॉट डिफाइंड नहीं होती तो इसका मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो उस केस में हम उस लिमिट की हुई एग्जिस्ट जो लिमिट हमारी एग्जिस्ट करी है उस टाइम पर उस फंक्शन के लिए, तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x। अगर जो लिमिट आई है उसे हम कह सकते हैं कि वो जो लिमिट सॉल्व करके आपको मिला है वही डेरिवेटिव ऑफ f है। मतलब जो गिवन फंक्शन के लिए आपने फाइंड आउट किया लिमिट इस फॉर्मूला की हेल्प से, वही उसका डेरिवेटिव कहलाता है। और उसको हम डिनोट करते हैं कैसे, f डैश x से। आप इसको डिनोट कर सकते हैं किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को f डैश x से या dy बाई dx से। तो किसी गिवन फंक्शन के लिए अगर फंक्शन fx है, या उसे आप डिनोट कर सकते हैं सिर्फ f से, तो उसका डेरिवेटिव आप डिनोट करेंगे f डैश x से या dy बाई dx से। अब मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्मूला है लिमिट्स का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी की हेल्प से सारे ही फंक्शंस के लिए जितना भी डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करते हैं या जो भी फॉर्मूला हम बनाएंगे वो इसी की हेल्प से बनते हैं। मतलब ये एक इनिशियल स्टार्ट है हमारा, इनिशियल पॉइंट है हमारा, जिससे अगर हमें किसी फंक्शन के लिए डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो हम उसको डिराइव इससे करेंगे, इसकी हेल्प से करेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ मैंने लिखी हुई है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को आप ऐसे लिखते हैं, ये भी हमने देखा, वो इक्वल होगा किसके, इसके। तो एक गिवन फंक्शन है f, उसके लिए सॉल्व कीजिए तो लिमिट आई, वही लिमिट जो आई है वो इक्वल है उसका डेरिवेटिव के, और उसको आप डिनोट कर सकते हैं f डैश x से। ये तीनों टर्म सेम है, बस आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला बता रहा है कि कैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट होता है, और यहाँ पर आपको डिनोशन बताया हुआ है कि हम डेरिवेटिव को किस किस से डिनोट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अब फॉर्मूलाज से कि कैसे ये फॉर्मूलाज बने। तो सबसे पहला हम एग्जाम्पल नंबर 11 ले रहे हैं। डिफरेंशिएट करना है fx को, आपको फंक्शन गिवन है x स्क्वायर बाय यूजिंग द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है हमारे पास, जो अभी मैंने आपको फॉर्म बताई जिससे हम डेरिवेटिव का जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है यही इसकी डेफिनेशन है। मतलब यही डेफिनेशन है हमारी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की। तो इसे डेफिनेशन की हेल्प से आपको इस गिवन फंक्शन के लिए फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट करते हैं इस फंक्शन को बाय यूजिंग द डेफिनेशन। तो हमारे पास लिमिट के लिए फॉर्मूला है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। इसे हम डेल्टा x रीड करेंगे
और हमें ये कहता है कि फंक्शन के अंदर x में एडिशन होगा डेल्टा x का और माइनस होगा वो फंक्शन और डिवाइड होगा डेल्टा x से। मैंने आपको बताया कि हम इसको नहीं समझने वाले हैं कि ये कैसे बना और हम क्यों डिफरेंशिएशन करते हैं एंड डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग है, वो हम अपनी आगे की किसी वीडियोस में कवर करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम ये देखने वाले हैं कि फंक्शन को कैसे डिराइव करते हैं, डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं फंक्शन का। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला है, क्या है, f ब्रैकेट में x प्लस डेल्टा x माइनस में fx और डेल्टा x डिवाइड में। तो इसकी हेल्प से आपको इसके लिए जो गिवन फंक्शन है x स्क्वायर, इसके लिए फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव। सो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन गिवन है x स्क्वायर, तो फंक्शन यहाँ पर ये है, लेकिन फंक्शन के अंदर जो पुट करना है x की जगह पर वो क्या है, x प्लस डेल्टा x। तो यहाँ पर इस फंक्शन में x पार्ट क्या है, ये है, और इसका स्क्वायर हो रहा है। तो x की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, जो इस फंक्शन के अंदर आपको गिवन है पुट करने के लिए, x प्लस डेल्टा x और उसका स्क्वायर हो जाएगा। एंड फंक्शन एज इट इज लिखा हुआ है यहाँ पर और वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है इससे, तो सब्ट्रैक्ट होगा ये फंक्शन एज इट इज यहाँ लिखा जाएगा। आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी यहाँ पर कि मैंने ये x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर क्यों लिखा। तो ये x प्लस डेल्टा x उस पूरे x में, अगर यहाँ पर 3x भी होते तो मैं 3 जगह पर ये पुट करती, या मैं उसको सॉल्व करके एक ऐसा फंक्शन बनाती जिसमें मैं एक x की जगह पर या 2x की जितने भी x हैं हमारे पास उनकी जगह पर ये x प्लस डेल्टा x पुट करती। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि x की जगह पर यहाँ पर ये पुट किया जाएगा, जैसे x यहाँ पर है तो x स्क्वायर, तो ऐसे ही x प्लस डेल्टा x की जगह पर ये पुट किया जाएगा x की जगह पर। सो हमारे पास ये मिला फंक्शन फाइनल। सो ये सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। सो 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब सॉल्व करेंगे इसे तो एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर और प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो मुझे मिला डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब अगर आप देखेंगे तो ये दो टर्म्स हैं न्यूमरेटर में, इसमें से मैं डेल्टा एक्स कॉमन ले सकती हूँ। तो यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ 2 है यहाँ पर 1 है, तो एक डेल्टा एक्स मैं मिनिमम कॉमन कर सकती हूँ। कॉमन करने पर यहाँ पर एक ही डेल्टा एक्स बचा और यहाँ से सिर्फ बचा 2x। ये इससे कैंसिल आउट अब होगा क्योंकि पहले तो टर्म्स ऐड हो रही थी लेकिन अब मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसलिए अब ये डेल्टा एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें मिला डेल्टा एक्स प्लस 2x। ऐसे हमने डेल्टा एक्स के लिए हमने जो फंक्शन था सॉल्व किया। फंक्शन सॉल्व करने पर अब हम डेल्टा एक्स की जगह पर 0 पुट कर सकते हैं। पहले इसलिए नहीं किया था क्योंकि तब वो डिनोमिनेटर में 0 हो रहा था, तो अभी पुट किया तो हमें क्या मिला, 0 प्लस 2x। सॉल्व किया सो हमारे पास डेरिवेटिव आया 2x। तो जितने भी आप अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन पर तो आपको फॉर्मूलाज जो मिलेंगे, जो फॉर्मूलाज अभी आप पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन के करने के तरीके, तो वो इसी से फाइंड आउट हुए हैं। तो उनका डेरिवेशन जो है वो इसी से ही मिला है। तो हमें अब सीधा फॉर्मूलाज को याद करना होगा और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये फॉर्मूला कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी आता है कि डिफरेंशिएट करो लेकिन डेफिनेशन की हेल्प से। सो ध्यान रहे कि ऐसे आप किसी फंक्शन को इस फॉर्मूला की हेल्प से, इस डेफिनेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।